से जैसा मैंने बताया कि हमारा जो किसान है दुनिया भर के बाजार में अपना सामान बेचने के लिए उसको बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा। और अभी तक जो धक्के खाता है आसपास के किसान जो है आजादपुर जाकर के यानी व्यापारी और जो बड़े व्यापारी वहां जाकर बेचते हैं उनसे उनको छूट मिलेगी। और मैं केवल हरियाणा के लोगों को नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब वहां के किसान और व्यापारी भाइयों को कि उनको भी एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ मिलने वाला है यहाँ ला करके बेचने में। क्योंकि जितनी बड़ी मंडी है हरियाणा तो इतनी सब्जी और फल पैदा भी नहीं कर पाएगा, तो सब बाहर से भी आकर के यहाँ बेचेंगे, उसको भी हम स्वागत करेंगे, हमें रोजगार में लाभ होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और यहाँ से सब्जियां बाहर जाने के लिए भेजने के लिए जैसा पहले बताया कि 1 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है, जैसे आजादपुर के स्टेशन पर रैक भरे जाते हैं फलों के और सब्जियों के, उसी प्रकार से यहाँ 1 किलोमीटर दूर चाहे अलग से भी स्टेशन बनाना पड़े अथवा गन्नौर के स्टेशन का जोड़ करके और वहाँ पूरे सब्जी और फलों के रैक भर करके सारे देश में जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था भी कराई जाएगी। व्यापारियों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस प्रकार का खर्चा अलग है, लेकिन जो बाकी लोग करेंगे ये कई हजार करोड़ का खर्च यहाँ करके करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा हम में से किसी ने भी मेरे समेत जितनी मंडी की बड़ी मंडी की कल्पना दी गई है हमने अभी तक अपने जीवन में देखी नहीं है, किसी ने नहीं देखी। विदेशों में बड़ी बढ़िया ये जो मंडी बनेगी न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसका शिलान्यास करते हुए आज मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। भाई बहनों, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट दिल्ली के बहुत नजदीक है और दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हमें 4 करोड़ लोगों की एक मंडी यानी खरीद का जो लोगों का जो एक स्थान है वो दिल्ली है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे नोएडा है, हमारा गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हम सोनीपत के लोगों को भी इसका जो लाभ होने वाला है यानी आम आदमी को, नागरिक को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसको ताजी सब्जी, ताजा फल कम दाम पर यह हमेशा उपलब्ध रहेगा। और मैं तो आज एक और घोषणा करना चाहता हूँ, खास करके गन्नौर ब्लॉक के लिए। अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, गन्नौर के ब्लॉक में केवल 3000 एकड़ पर सब्जी होती है। हो सकता 50,000 एकड़ या 60,000 एकड़ किसान इसकी बुआई करते हैं गन्नौर ब्लॉक में, लेकिन 3000 एकड़ पर ही सब्जी होती है। बल्कि इससे अच्छा तो जो सोनीपत ब्लॉक और राई ब्लॉक उसमें कहीं सब्जी ज्यादा होती है। सोनीपत ब्लॉक में तो मुझे बताया कि 30,000 करोड़ होती है, उससे 10 गुना यहाँ से। ऐसे ही राई ब्लॉक में तो मैं चाहूंगा कि मंडी यहाँ बन रही है तो इस वर्ष का तो नहीं कहता, अगले वर्ष गन्नौर ब्लॉक को भी उसी कंपटीशन में आना चाहिए कि कम से कम हमारी जितनी जमीन है आधी से ज्यादा जमीन पर सब्जी की बुआई करेंगे। कि सुराग को बढ़ना चाहिए। यहाँ पानी की भी मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, जमुना किनारे पर है। अगर कोई पानी की समस्या होगी तो उसको हम हल करेंगे, कोई कठिनाई आपको नहीं आने देंगे। यहाँ माइक्रो इरिगेशन, अगर पानी बहुत गहरा है तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाइए, और पानी बहुत ऊपर है तो खुली सिंचाई से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों की बुआई करिए। और मैं आज घोषणा करता हूँ कि गन्नौर ब्लॉक 3000 एकड़ के बाद जितना आगे बढ़ेंगे, इस बार को तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कौन कौन सब्जी बो रहा है। इसके बाद अगले वर्ष से 1 अप्रैल 2024 से यहाँ के किसानों को और आगे बढ़ेंगे तो 5,000 रुपया प्रति एकड़ सब्सिडी गन्नौर ब्लॉक के लिए हम जो है 3 वर्ष के लिए लगातार देंगे। ये का बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जब अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी गन्नौर इसका दूसरे चरण का शिलान्यास ये आज हुआ है। इसमें आपको खुशी हुई है कि नहीं हुई? पता तो नहीं लगा। और इसके पहले चरण का शिलान्यास तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। हमने इस पर आकर के जब दोबारा से इसको देखा, इसका सारी स्थिति जानी, तो अधिकारियों को कहा कि इसका निर्माण, पुनर्निर्माण, इसके दूसरे चरण का निर्माण
शीघ्र शुरू कराइए। हो सकता है आपके लिए ये कोई एक संकल्प हो इस मंडी का, किसी के लिए इस घोषणा का महत्व हो सकता है कभी हुई होगी, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये एक स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है भाई, बहुत बड़ा स्वप्न है। कोई अपने लिए नहीं बल्कि हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के सब्जी और फल विक्रेता और क्रेता, खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो और चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, ये सब मिलकर के इस अंतरराष्ट्रीय प्रकल्प को जैसे ही शुरू होगा, इस सब को पूरा करने के लिए सबकी मेहनत लगेगी, सबका संकल्प लगेगा, सबकी मन की भावनाएं लगेगी। ये मंडी बनेगी, ये कोई मिट्टी और ईंट, ये कोई सीमेंट और सरिया, ये कोई पत्थर, केवल इसका एक भवन बनेगा ऐसा नहीं है। ये हमारी सबकी भावनाओं का, सबकी मेहनत का, उसके ऊपर एक वटवृक्ष खड़ा होगा, जो उसका परिणाम होगा। भाई बहनों, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 500 एकड़ इस क्षेत्र के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और एशिया में इतनी बड़ी मंडी कहीं नहीं है। इतने बिक्री करने वाले जो ट्रैफिक होता, जो लोग आते हैं, उनके लिए खुला स्थान चाहिए, उनको ठहरने की जगह चाहिए, उनकी सब सुविधाएं चाहिए। तो ये सब सुविधाएं लेकर के और हमारी जो गन्नौर मंडी है ये स्थापित होने जा रही है। मित्रों, भाई बहनों, इस गन्नौर मंडी को आरंभ करने के बाद जो इसका लाभ होगा, निश्चित रूप से तो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करेगा, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा। क्यों? इससे हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जैसा बताया, हजारों करोड़ रुपए का जो हर साल यहाँ व्यापार होगा, उससे यहाँ के लोगों को बहुत एक सहायता मिलेगी, रोजगार मिलेगा। इस रोजगार में, क्योंकि मंडी बना तो हमारा बोर्ड रहा है, सरकार की सहायता से बना रहा है, लेकिन व्यापार करने का काम तो आखिर प्राइवेट एजेंसी ही करेंगे। दुकानें भी प्राइवेट लोगों की होंगी, बेचना किसान ने है, खरीदना व्यापारी ने है। तो वहां जो लोग आएंगे, रोजगार देंगे, वो प्राइवेट लोगों के माध्यम से ही सारा व्यापार बढ़ने वाला है। इसलिए सरकार की बजाय बाहर के क्षेत्र में भी रोजगार ये बढ़े, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है कि किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाया जाए। हम देखते हैं अभी कल भी किसानों के लिए जो इस अगले नए वर्ष के लिए जो एमएसपी बढ़ाया है, कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 10%, अच्छा मूल्य कैसे मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि हर वर्ष खरीफ का अलग से, रबी का अलग से इन फसलों का जो दाम घोषित करते हैं, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो मंडी है, इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो जाने वाला है और आने वाले 2 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में जो पहले जमीन है, जब बाकी सब खर्चे हो चुके हैं, अभी इसके बाद भी 3000 करोड़ रुपया और लगेगा, जिससे मंडी का काम जो है पूरा हो जाएगा। जैसे पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया है, हमारे एसीएस साहब ने बताया कि इसमें कितना साइज बनेगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, वाशिंग ग्रेडिंग इसकी सुविधा होगी, पैक हाउस, दुकान कम ऑफिस, यानी नीचे दुकान ऊपर ऑफिस भी लोग बना सकते हैं। ये सूरजमुखी का जो सीड है, इसका तेल बनता है, इसका घी बनता है। हमारे हरियाणा में कोई कारखाना अभी इसका नहीं है। एपेड के लोगों ने तय करके मुझे बताया है कि अब योजना बना करके वो शाबाद के एरिया में ही, कुरुक्षेत्र जिले में कहीं भी 4 एकड़ जमीन पर और एक सूरजमुखी का जो बीज है, उसमें तेल बनाने का जो कारखाना वो लगाएंगे, जिसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक टन ये हर साल की होगी। 20,000 मीट्रिक टन खरीदना ये हैफेड के लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए स्वाभाविक है
उसका रेट अपने आप आगे बढ़ेगा, तो हम खरीद करेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे, और उपयोग करेंगे तो बाजार में उसका तेल और घी जो बेचना होगा वो फिर बेचेगा। तो हम इस प्रकार से किसानों को लाभ देने के लिए ऐसी हर समय जब भी हमें कोई योजना ध्यान में आती है उसी समय हम बनाते हैं। हमारा जो किसान है उसको लाभ हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो तो देती ही देती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में उसके जगह जगह सेंटर भी बने हुए हैं। अभी 2 साल पहले हमने घोषणा की थी कि करनाल जिले में अंजनथली स्थान पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो भी बनकर के तैयार हो रहा है, ताकि बागवानी के नाते चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, ऐसे सब किसानों को इस महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का भी पूरा लाभ होगा। यदि अगले साल ये शुरू हो जाएगा, मैं तो आज के इस अवसर पर पुनः ये जो मंडी का इतना बड़ा प्रकल्प है इसको आज का शिलान्यास करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा है कि प्रगतिशील किसान अपने जैसे किसानों को ट्रेंड करें, हम उसके लिए योजना लाए ताकि वो अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी पुरस्कार देते हैं, और अगर अपने जैसे 5 किसान 10 किसान और तैयार करते हैं उसके लिए भी हम उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी वो आगे आते हैं। इसलिए उनको भी मैं बहुत से योजनाओं के अंदर शामिल करता हूँ। पशुपालन की बहुत योजनाएं की हमने लागू की हैं। पशुपालन भी क्योंकि किसान का जो है एक ऐसा हिस्सा होता है कि उसकी आमदन दूध ज्यादा होने से वो भी बन सकती है। हमने भावांतर उगाई योजना शुरू की। ये भी सब्जियों और फलों के लिए पहले हम देते थे, अब जिसमें ऐसी शंका होती है कि हम अगर भाव पर खरीदते हैं तो आसपास के प्रदेश, इधर राजस्थान उधर पंजाब, वो भी अपनी फसलें खुद नहीं खरीदते बल्कि हमारे यहाँ ला करके बेचना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सूरजमुखी का जो एक आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। सूरजमुखी हमारे यहाँ 4200 पर टन पर क्विंटल ये बिक रही थी, जबकि एमएसपी 6400 है। हमने अपने किसान को लाभ देने के लिए घोषणा की कि 1000 का भावांतर भरपाई अभी तय किया है, आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी हमने रखी है। साथ में मार्केट में भी हमारा जो हैफेड पीएसयू है जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैफेड नाम से खरीद करता है, उनको भी कहा वो भी अब खरीदते हुए 4800 रुपए पर खरीद रहे हैं। हो सकता है कल को रेट और बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ जाए, जबकि पंजाब में आज भी इस समय भी वहाँ जो बिक्री हो रही है 4100-4200 रुपया प्रति क्विंटल आज भी पंजाब में बिक रहा है। मेरे पास 9 और 10 तारीख की उनके जेजे फॉर्म की कॉपियां आई है मेरे पास। हम कहा 5800 तो गारंटी हो ही गई, 5800 के बाद 5900, 6000, 6100, 200, 300, 400 कहीं तक भी जा सकते हैं। चाहे मार्केट भाव बढ़ेगा, नहीं तो हम जो है भावांतर भरपाई में पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन अपने किसान का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बाजरा हम पूरा खरीदते हैं या भावांतर भरपाई में पैसा देते हैं। राजस्थान के लोग स्मगलिंग करके हमारे यहाँ उठा के ले आते हैं। वहाँ आज भी 1200-1300 रुपए क्विंटल से ऊपर बाजरा नहीं है। तो भाइयों हमको अपने हरियाणा के किसान को लाभ पहुंचाना है। हमारा पैसा इस प्रदेश के किसान का पैसा कि दूसरे प्रदेशों को ना जाए, इसकी चिंता करना बोलो हमारा काम है कि नहीं है? बोलिए हमारा काम ये है कि नहीं है? बोलो जोर से, है ना? तो जब ये है तो हमें योजनाएं ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिसका लाभ केवल हरियाणा के किसान को हो। हरियाणा के किसान के लिए सबने योजना बनाई है। बल्कि जैसे मैंने कहा कि ये जो सूरजमुखी का मामला थोड़ा सा यहाँ संकट इस बार आया है, तो हमने एक योजना बनाई है।